रडार पे रखने हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखिएगा रडार पे। पहला नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब के, तो दूसरे से शुरू कर रहे हैं क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज पहला लेकर आइए स्क्रीन पे। एजीएम है आज 2 बजे, तो कई सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंटिसिपेट कर रहा है, बस आप देखते हैं क्या निकल कर आता है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे से शुरू कर रहा हूं मैं। पहला हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा गुजरात में ईवी प्लांट और हरियाणा में एक थर्ड एडिशनल प्लांट लगाने की तैयारी मारुति सुजुकी की। तो ये स्टॉक भी रडार पे आ रहा है। थर्ड स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए। डिफेंस रिलेटेड सारे प्लेज रडार पर रखिएगा। अभी अभी सुमित मेंशन कर रहे थे रक्षा, अच्छा स्क्रीन पे दिखाइएगा। रक्षा मंत्रालय, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इश्यूज आ रहे हैं इसको पुल अप करने में। खैर इसको वापस जब पुल अप हो जाएगा तब दिखाऊंगा। एक काम करता हूं, आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए उनका एक क्विक रैप अप लेकर देखते हैं, इसको बाद में दिखाते हैं। पहले वो 20 स्टॉक्स दिखा दिए सुबह वाले। आज की जो सीधा सौदा की 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। बहुत लाल है क्योंकि क्यूज ऐसे हैं, पर ये ध्यान रखिएगा बहुत बड़े गैप डाउन के बाद कितने और डाउनसाइड्स खुलेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली आप स्क्रीन पे ऐड करके रखिए स्टॉक्स। इस तरह के गैप डाउन के बाद नॉट नेसेसरली कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें, ये आपको फाइनेंशियल एडवाइजर भी शायद आपको यही कहेगा। खैर रडार पर रखिए इंफोसिस, विप्रो, टाटा एलेक्सी, जहां पे अभी भी वैल्यूएशन के कंसर्न्स बने हुए हैं। इन सब स्टॉक्स को लेकर अलग अलग चैलेंजेस और वैल्यूएशन कंसर्न्स, तो शायद दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए। एचडीएफसी बैंक और फाइनेंशियल में मैंने एंड में बंधन बैंक, आरबीएल बैंक सबको जोड़ दिया था। बंधन, आरबीएल वो प्राइवेट सेक्टर मिड कैप बैंक जिनमें अच्छा मूव्स आया था, शायद अनवाइंडिंग के प्रेशर झेलेंगे। टाटा मोटर्स अपने ग्लोबल जड़ों के चलते। पिरामिड एंटरप्राइजेस में हमने फ्राइडे को ही देखा था अनवाइंडिंग के प्रेशर्स बढ़ते हुए, वो शायद और एग्रेवेट होते हुए आज नजर आए। 2 ही स्टॉक ग्रीन में है और ये भी शायद नॉट नेसेसरली ग्रीन में रहे, पर रखिएगा रडार पे। रोलेक्स रिंग्स में फ्राइडे को लास्ट ट्रेड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड चेक इन कर रहे हैं, तो हमारा आपकी स्टडी के लिए एक स्टॉक हो गया। आरवीएनएल ने बीएचएल के साथ एक बढ़िया गो टू मार्केट स्ट्रेटजी के लिए करार करा है। दोनों अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएंगे। रखिए आरवीएनएल को इस नए एग्रीमेंट के चलते भी रडार। तो अगर बड़ी लाल सूची के बाद अगर आप कुछ हरे में स्टॉक्स देखना चाहते हैं जहाँ पे शायद थोड़ा बहुत तेजी का मूव बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, निचले स्तरों से अगर रिकवरी आ सकती है, तो उसमें एक एस्ट्रेडियम को नजर रखिएगा। यहाँ पे कंपनी ने करार किया है, उस करार का इंपैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़े न्यूज़ फ्लो के चलते। दिलीप बिल्डकॉन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड स्टॉक है करीब करीब 750 रुपये से टूट के ये 150 रुपये की रेंज में, 200 रुपये की रेंज में आ गया था। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है, शायद न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट आता दिखाई पड़े। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से करीब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर इंगरसॉल रैंड और अस्त्र माइक्रोवेव, बीईएल, ये तीनों स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं। तो ये जो मोमेंटम है शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। और वैसे भी डिफेंस की इंडिजिनस लिस्ट जो आई है उसका एक इम्पैक्ट तमाम डिफेंस स्पेस में रहेगा, अस्त्र माइक्रोवेव पे भी और बीईएल पे, इस लिहाज से भी आप ध्यान रखेंगे। सिरमा एसजीएस ये शुक्रवार की लिस्टिंग थी और लिस्टिंग में बड़े ब्लॉक्स हुए थे, शायद ब्लॉक्स का जो इम्पैक्ट है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। बीते सत्र के मोमेंटम भी यहाँ रह सकता है। ऑलरेडी लोअर लेवल से पुल बैक प्ले करना चाहते हैं तो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को ध्यान में रख सकते हैं। आमतौर पर हर बिक वाली यहाँ खरीदी जाती है। और ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक पहले आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक भी नजर रखेंगे, वो ऑलरेडी ईयर हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है। नेगेटिव ट्रेड के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो सिप्ला और श्री सीमेंट, इन दोनों में न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट रहेगा। सिप्ला एक केस में जहाँ पर कंपनी को ऑब्जेक्शंस मिले हैं 6, और उसके अलावा श्री सीमेंट में न्यूज़ फ्लोज हैं कुछ फंड इसमें रीशफलिंग होने के, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। यहाँ पर शायद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। आपने दोनों टीम्स को देखा, सीधा सौदा की टीम और 366 अंक नीचे राजेश जी, 17,191। और आप सभी से गुजारिश है दर्शकों से कि जो आशीष ने सुमित ने बार बार बात कही थी कि शॉर्ट कॉल उन्होंने दी है एज पर द ट्रेंड, बट एक सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद आई थिंक शॉर्ट ट्रेड्स को बहुत हद तक चेस करना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। राजेश जी 17,188, 370 अंक नीचे, इस दौर की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी बिलो 20 डेमा। 2 स्टॉक्स आपके प्रेफर्ड क्या रहेंगे इन दोनों टीम्स में से?